ऐसा स्पर्श नहीं कर पाते जैसे खैर वृक्ष की लकड़ियों के अंगारे को, जलते हुए अंगारे को कोई भी छूने का साहस नहीं कर पाता है। मतलब गहराई से आप इस श्लोक का अर्थ समझें। जिस भक्त के मुख में शिव जी का नाम है, जो सदा शिव शिव इस नाम का उच्चारण करता रहता है, पाप उसका स्पर्श भी नहीं कर सकते। मतलब धीरे धीरे नाम जाप के प्रभाव से पाप तो नष्ट होते ही हैं, व्यक्ति के अंदर पाप करने की प्रवृत्ति का नाश हो जाता है, जो सबसे बड़ी उपलब्धि है। संचित पापों को नष्ट कर लेना कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। सबसे बड़ी उपलब्धि है जीते जी हमारे अंदर पाप करने की प्रवृत्ति का ही नाश हो जाए। हमारे अंदर ऐच्छिक अनैच्छिक किसी भी प्रकार से पाप कर्म करने की वृत्ति जागृत ही ना हो। हमसे किसी भी प्रकार से इच्छा से अनिच्छा से पाप कर्म बनना ही बंद हो जाए। इसे ही पाप वृत्ति का नाश होना कहते हैं, जो कि शिव नाम जाप से आसानी से उपलब्ध हो जाती है। शिव महापुराण स्पष्ट रूप से इस बात को कह रही है। वीडियो के मूल विषय की ओर हम आते हैं। प्रारंभ में ही आप सबको बताया मैंने कि बहुत से दर्शक जन ऐसा चाहते हैं कि नाम जाप को हम अनुष्ठान के रूप में करें, क्योंकि हर व्यक्ति चलते फिरते उठते बैठते हर श्वास प्रश्वास में नाम जाप नहीं कर पाता है, क्योंकि उसमें बहुत घनघोर अभ्यास की आवश्यकता होती है। अभ्यास करते करते निश्चित ही व्यक्ति एक दिन उस स्तर पे पहुंच जाता है। इंसान ही इस कार्य को करता है, कोई देवता थोड़ी होते हैं वो लोग जिनका हर समय चिंतन और जाप चलता रहता है। वह भी मनुष्य ही है, बस उन्होंने बहुत अधिक समर्पण किया। श्रेष्ठ समर्पण होने के कारण प्रभु ने उन पर अद्भुत कृपा की, तो उस कृपा के कारण ही उनका आध्यात्मिक स्तर बढ़ता चला गया और आज वो ऐसे स्तर पर हैं कि निरंतर उनका नाम जाप चल रहा है हर श्वास प्रश्वास में। लेकिन सभी का स्तर ऐसा नहीं होता है। बहुत से प्रारंभिक स्तर के साधक तो अभी ऐसी स्थिति में हैं कि 5 मिनट भी उनका नाम जाप निरंतर चल नहीं पाता है। 2-4 मिनट चलता है, उसके बाद मन पता नहीं कहाँ भटक जाता है और काफी देर बाद उन्हें यह एहसास होता है कि मेरा मन तो कहीं और ही उलझा हुआ है। तो ऐसी स्थितियां प्रारंभ में सभी साधकों के सामने आती हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारा आध्यात्मिक स्तर बढ़ता चला जाता है, हमारे भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा संचित होने लग जाती है, तो वैसे वैसे ही हमारी स्मृति दृढ़ होने लगती है। नाम जाप में हमारा मन लगने लग जाता है, मन की दौड़ भाग थोड़ी कम हो जाती है। बहुत से साधक साधिकाओं का ऐसा कहना भी होता है कि महाराज जी, चलते फिरते उठते बैठते कार्य को करते हुए हम नाम जाप का प्रयास तो करते हैं, लेकिन हमें ऐसा एहसास ही नहीं हो पाता कि हम नाम जाप कर भी रहे हैं। कभी तो काफी देर तक जाप होता रहता है, कभी कोई व्यक्ति आ गया तो उससे बात करने में फिर हम विस्मृत हो जाते हैं, कभी कोई ऐसा टेढ़ा मेढ़ा कार्य आ गया जिसमें हम उलझ गए, फिर हम भूल गए। तो बहुत से साधक साधिकाओं का ऐसा प्रश्न रहता है कि क्या महाराज जी, हम